गुणलब्धये श्रीवर्धमानमाद्याय घाति संघातघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वात् श्लोकवार्तिकम्। पंचमनिष्ठ भगवान की देवादिदेव श्री मुनीश्वरनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सरस्वती सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की नमस्ते। पेज नंबर है बराबर। पहला पैराग्राफ हो गया था, मतलब पहला संस्कृत का। ये बौद्ध जो है वो क्षण क्षणवर्ती वस्तु मानते तो अंशी है, अंशी नहीं है, अंशी काल्पनिक है ऐसा कहते, तो उसका आचार्य ने निषेध किया कि अर्थ क्रिया की शक्ति काल्पनिक मानेंगे तो उसमें नहीं होगी। और यहाँ तो स्पष्ट रूप से हमें अंशी प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होता है। तो और कल्पना जो है वो दूसरी कल्पना से निवृत्त हो सकती है, लेकिन हम इंद्रियों के द्वारा जो प्रत्यक्ष देखते हैं उसका दूसरे कल्पना से निवारण नहीं होता है। जैसे घट को देख रहे हैं, दूसरी कुछ कल्पना हो तो घट है ऐसा बुद्धि निवृत्ति होती है क्या? नहीं होती है। इसलिए कल्पना रूपित आप कैसे कहते हो ऐसा? तदा कथम इंद्रिय बुद्धिनां क्वचित् स्वभावः तात्विकः सिद्ध्येत्। इसलिए दूसरी कल्पना होने पर कल्पना स्वरूप जो अवयवी है उसका अस्तित्व नहीं है। दूसरी कल्पना होने पर पहला कल्पना का अस्तित्व रहता नहीं है, लेकिन आपका स्वभाव नियम का भ्रम होता है। तो ऐसे तुम्हारी बुद्धि है, तो आचार्य वह उत्तर दे रहे हैं, तब फिर इंद्रिय बुद्धि नाम क्वचित स्वभाव, इंद्रिय प्रत्यक्षों का कहीं पर स्वभाव मतलब एक साथ दिखाई देते हैं, तो तात्विक कैसे सिद्ध होंगे? आचार्य उनको कह रहे कि जैसे दो कल्पना एक साथ नहीं रह सकते ऐसा आप बोल रहे हो, तो दो प्रत्यक्ष बुद्धि भी एक साथ कैसे रहेगी? पहला भी हो और आगे जो वो भी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। और वहाँ पर भी तासामपि आशुवृत्ते पढ़ा कर क्या? तासामपि आशुवृत्तेः विच्छेद अनुपलक्षणा स्वभावी अभिमान सिद्धे। और आप बोलेंगे कि दो इंद्रिय बुद्धि है, उसमें शीघ्र वृत्ति होने से उसमें बीच में जो विच्छेद हुआ वो लक्षित नहीं होता है। दो प्रत्यक्ष ध्यानों में जो बीच में खंड है वो ध्यान में नहीं आता शीघ्र शीघ्र होने के कारण, इसलिए दोनों एक साथ है ऐसे अभिमान की सिद्धि हो जाती है। जैसे दो कल्पना एक साथ है ऐसा अभिमान आपको सिद्ध किया, ऐसे दो प्रत्यक्ष ज्ञान भी एक साथ है ऐसा भ्रम ही है ना, दोनों एक साथ नहीं है। उल्टा आपने तो बौद्धों ने पांचों इंद्रियों की एक साथ ज्ञान माना है। पांचों इंद्रियों के द्वारा वो कड़ी कुड़ी का उदाहरण, कड़ी कुड़ी है, तो उस समय एक साथ पांचों इंद्रियां प्रवृत्त होती है। जैसे स्पर्श इंद्रिय के द्वारा उसका कठिन स्पर्श वो जाना जा रहा है, उसी समय उसकी नाक के द्वारा स्मेल आ रही है, गंध भी जाने जा रही है, रसनेंद्रिय के द्वारा उसकी टेस्ट भी आ रही है, और कर्नेंद्रिय के कड़कड़ आवाज आ रही है, कुरकुर आवाज आ रही है, और चक्षुरेंद्रिय से तो सफेद लाल दिखाई दे रहा है। तो पांचों इंद्रियों की प्रवृत्ति एक साथ आपने मानी है। यदि फिर बौद्धों का यह मंतव्य होए कि अंशों का निर्विकल्पक प्रत्यक्ष ज्ञान करते समय अवयवी का कल्पना ज्ञान हुआ, उस कल्पना ज्ञान के अव्यवहित उत्तर समय में अत्यंत शीघ्र दूसरा कल्पना ज्ञान वर्त गया। कुमार के चक्र भ्रमण के समान शीघ्रता होने से मध्यवर्ती देश काल का अंतराल स्थूल दृष्टि वाले लोग को नहीं दिखा। अतः एक समय में साथ उत्पन्न हो गए दो कल्पना ज्ञानों का सगर्व मान्यता हो गई है। यानी जन समुदाय
दो कल्पना ज्ञानों का एक समय में होना भ्रमवश कह रहा है। वस्तुतः विचारा जाए तो दो कल्पनाएं दो समयों में हुई हैं। इस कारण दूसरी कल्पना के उत्पन्न होते हुए पूर्व समय की कल्पना स्वरूप से आरोपे गए भी अवयवी का वस्तुतः अस्तित्व नहीं है। बौद्धों का ऐसा विचार होने पर हम जैन कहते हैं कि तब तो इंद्रिय जन्य ज्ञानों का कहीं वास्तविक रूप से साथ रहनापन कैसे सिद्ध होगा। वहां भी कह दिया जा सकता है कि उन ज्ञानों की भी अति शीघ्रता से अव्यहित उत्तरोत्तर समयों में प्रवृत्ति होने के कारण मध्य का अंतराल नहीं दिखा है। अतः संसारी जीवों को इंद्रिय ज्ञानों के एक साथ होने की मानना सिद्ध हो रही है। वस्तुतः इंद्रिय जन्य ज्ञान भी एक साथ कई उत्पन्न नहीं हुए हैं, किंतु यह बात आप बौद्धों के सिद्धांत से विरुद्ध पड़ेगी। आपने भुरभुरी कचौड़ी के खाते समय पांचों इंद्रियों से जन्य पांच ज्ञान एक साथ हुए माने हैं। जैन जन उपयोग आत्मक पांच का तो क्या दो ज्ञानों का भी एक समय होना नहीं अभिष्ट करते हैं। एक समय में एक ही इंद्रियों की प्रवृत्ति होगी और इंद्रियों के भी एक ही विषय में प्रवृत्ति होगी, दो भिन्न विषय में प्रवृत्ति नहीं होगी। चेतना गुण की एक समय में एक ही पर्याय हो सकती है, न्यून अधिक नहीं। मध्य ज्ञान की अपनी 333 है ना, 336 व्यक्ति है, तो उसमें से कोई एक होगा, बहु का ही ज्ञान होगा या एक का ही होगा या अल्प का दर्शन है, उसका भी अश्व विकल्प है ना, अश्व के विकल्प के साथ स्वभाव कोई विरोध नहीं है, एक साथ हो सकता है। वो क्या है? आचार्य कह रहे हैं, आचार्य उनको पूछ रहे हैं ऐसा है तो वहाँ पर तो स्वभाव में कोई विरोध नहीं है। गो का दर्शन और अश्व कल्पना दोनों एक साथ होने में कोई विरोध नहीं है, यदि आप ऐसा मानते हो। ततः सर्वत्र कल्पनायाः कल्पना अंतरोदये निवृत्ति इष्टव्यः, अन्यथा इष्ट व्याघात। इसलिए सभी जगह एक कल्पना का दूसरे कल्पना का उदय होने पर निवृत्ति मानना योग्य है, मतलब इष्ट है। नहीं तो आपका जो इष्ट है उसका व्याघात होगा। सब जगह ऐसा मानना पड़ेगा ना, एक कल्पना की और दूसरी कल्पना की निवृत्ति आपको चाहनी ही पड़ेगी उसको, नहीं तो फिर आपका जो इष्ट मत है एक समय में दो